हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीआईएसएफ फायरमैन का फॉर्म भरा था। सीआईएसएफ फायरमैन की जब वैकेंसी आई थी तो उसके लिए अप्लाई किया था और बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपनी एग्ज़ाम डेट का। उनको मतलब एक तरीके से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि क्या कहते हैं हमारा एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो मैं कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई सीआईएसएफ की तरफ से, मैं उसको पूरा आप आज के वीडियो में शेयर करूँगा। तो आप समझ लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी और जो उन्होंने जो ट्रेनिंग की डेट दी थी उसका क्या होगा। मतलब उन्होंने जिस तरीके से कहा कि इस समय तक हम भर्ती पूरी करा देंगे और इस तरीके से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, तो उसका क्या होगा। तो पूरा समझ लीजिए, आज के वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, सीआईएसएफ फायरमैन की एग्जाम डेट को लेकर इन्फॉर्मेशन ये है। आप पहले आप इसको बाद में समझिएगा। सबसे पहले आप समझिए कि सीआईएसएफ के कितने फॉर्म पड़े हैं इस समय, मतलब जो पूरी नहीं हुए हैं। एक तो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है 2019 का फॉर्म, वो पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद आपका आता है यही वाला सीआईएसएफ फायरमैन नोटिफिकेशन, जो आपका जनवरी 2022 में आपका क्या कहते हैं आया था। जनवरी 2022 में आपको नोटिफिकेशन आया था सीआईएसएफ फायरमैन का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो सितंबर 2022 में आया था। एक ये वैकेंसी पड़ी हुई है। और सीआईएसएफ ट्रेडमैन नवंबर 2022 में आया। तो एक तरीके से सीआईएसएफ के कई फॉर्म जो हैं इस समय क्या कहते हैं, मतलब जिनकी भर्ती पूरी नहीं हुई है, जो प्रक्रिया में हैं। तो अभी क्या है, उसके लिए क्या है, तो देखिए, जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो बहुत सा मतलब सीआईएसएफ के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही थी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम कैसे कराएं, क्योंकि उन्होंने जो अपना जो फिजिकल कैंडिडेट तो बहुत समय पहले करा दिया था और बहुत से मतलब एक तरीके से क्लियर भी कर दिया था कि कौन पास है कौन फेल है, उसी दिन क्लियर कर दिया था, जो कि जैसा कि हमेशा सीआईएसएफ करता है। ठीक है, तो लेकिन वो एग्जाम डेट कंडक्ट नहीं करा पा रहा था, अपना जो रिटर्न एग्जाम है वो क्लियर नहीं करा पा रहा था। तो उसका जो है एक तरीके से एग्जाम डेट भी क्लियर हो गई है। और मतलब जो एग्जाम डेट आपकी क्लियर हुई है वो है 23 जुलाई, 30 जुलाई और 6 अगस्त। ठीक है, तो आपकी जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 की जो प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम एक तरीके से ख़त्म हो गई है। और ये एग्ज़ाम डेट है, मतलब इस तारीख को एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पर हर संडे को होगा, सिर्फ संडे को एग्ज़ाम है। 3 डेटों में 3 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अभी ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 वालों तो एक तरीके से एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। 6 अगस्त को ये एग्ज़ाम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो नंबर है वो आपका सीआईएसएफ फायरमैन का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस एग्ज़ाम के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके बाद इसी का नंबर है सीआईएसएफ फायरमैन नोटिफिकेशन, जो जारी हुआ था जो जनवरी 2022 में, इसी का नंबर है भैया। इसका भी फिजिकल एक तरीके से करा दिया गया है। रिटर्न एग्ज़ाम बाकी है। आपका रिटर्न एग्ज़ाम कब तक होगा, अब वो समझ लीजिए। पहली बात तो कि पहली बात तो क्या है, देखिए, जब सीआईएसएफ ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया था तो अपने कैलेंडर के हिसाब से उसने कहा था कि हम भर्ती भी पूरी करा देंगे और मई 2023 तक 1 मई 2023 तक हम जितने कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे उनको ट्रेनिंग पर भेज देंगे। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं, खासकर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को लेकर, जो सीआईएसएफ ने अपना हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम करा पाई और ना ही इसका सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम करा पाई। तो एक तरीके से जो इन्होंने टेंटेटिव डेट दी थी ट्रेनिंग की, मतलब भर्ती भी पूरी करा देंगे और ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे 1 मई 2023, इन्होंने इसको फिर इसके बाद कैंसिल कर दिया। इसके बाद इन्होंने जो डेट दी, फिर से ट्रेनिंग की डेट दी, वो दी सितंबर 2023, 25 सितंबर 2023। अभी तक इन्होंने इसको कैंसिल नहीं किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये भी डेट अभी कैंसिल हो जाएगी, इसका कोई औचित्य नहीं है। आपकी ना भर्ती इसमें क्लियर होगी। एक तरीके से इसको भी मतलब एक तरीके से, या आप इसको गलत ही मान के चलिए, या भर्ती वगैरह क्लियर नहीं होगी। आप क्यों नहीं क्लियर होगी, देखिए 6 तारीख को तो आपका यही एग्जाम एक तरीके से खत्म होगा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। उसके बाद 20-25 दिन के अंदर सीआईएसएफ को दूसरा एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत मुश्किल है, एक तरीके से नामुमकिन है। ठीक है, तो अभी क्या कहते हैं, अगस्त में तो आप भूल जाइए। अगस्त में तो आप एक तरीके से भूल जाइए कि आपका जो है सीआईएसएफ फायरमैन का जो एग्ज़ाम है वो होगा। फायरमैन का एग्जाम जो होगा ये एक तरीके से आप भूल जाइए, अभी कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो सितंबर में आप एक तरीके से मान सकते हैं कि 15 सितंबर 20 सितंबर के बाद ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है, 15 सितंबर यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, साफ समझ लीजिएगा। 15 सितंबर के बाद ही आपका ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, बहुत से समय से लोग तैयारी कर रहे हैं और ये एक तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि फायरमैन के एग्ज़ाम में कोई इतना टफ एग्ज़ाम आता नहीं है।
ठीक है। तो मतलब बहुत से लोगों को उम्मीदें हैं इससे, तो अभी आप लोगों के पास समय है, इतना भी समय नहीं है, अपना तैयारी जारी रखिए। जो चीज़ें धीरे धीरे लेट हो रही हैं तो उसका मतलब ये मत करिए कि हम भी तैयारी नहीं करेंगे, अभी हमको समय मिल जाएगा। सीआईएसएफ का भी कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है वो मतलब क्या कहते हैं इस 6 तारीख को एग्जाम कंडक्ट कराए और हो सकता है 12-15 तारीख तक वो अपनी एग्जाम डेट दे दे सीआईएसएफ की भी। और सीआईएसएफ को भी जो एग्जाम होगा वो भी मल्टीपल शिफ्ट में होगा। मल्टीपल शिफ्ट में होगा मतलब जिस तरीके से 3 शिफ्टों में करा रहा है, सीआईएसएफ का एग्जाम भी 3 शिफ्टों में होगा। जो एग्ज़ाम है 3 शिफ्टों में होगा, मैंने लिखा भी है 3 शिफ्टों में होगा एग्जाम इसका भी, ठीक है। और क्या कहते हैं हो सकता है इसका भी एग्जाम एवरी संडे हो, मतलब संडे को हो। एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन मोड पर होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा, ठीक है। एग्जाम ऑफलाइन मोड पर होगा। और जो ये जो डेट है ट्रेनिंग के शेड्यूल, तो आप ये एक तरीके से मान लीजिए अभी इस साल ये भर्ती पॉसिबल नहीं है, पूरी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है इस साल ये भर्ती कंप्लीट हो पाए। ऐसा मेरा क्या कहते हैं एक तरीके से अंदाजा है, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी तो कोई एग्जाम डेट ही क्लियर नहीं हुई है सीआईएसएफ फायरमैन की। पहले एग्जाम डेट क्लियर होगी, इसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर मेडिकल कराएंगे, इसके बाद वो फाइनल मेरिट देंगे, फाइनल लिस्ट देंगे, मतलब फाइनल मेरिट देंगे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की। इसके बाद वो कहीं ज्वाइनिंग की डेट देंगे और हो सकता है उसके पहले पुलिस वेरिफिकेशन भी कराएं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आप एक तरीके से मान लीजिए कि इस साल ये भर्ती क्या कहते हैं पूरी मतलब पूरी हो के ट्रेनिंग पर भेजना, पूरी तो हो सकती है लेकिन पूरी होकर ट्रेनिंग पर भेजना एक तरीके से पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, जो आपकी पॉसिबल नहीं लग रहा है तो मतलब एक तरीके से ये अगली साल ही आप जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो अगली साल ही ट्रेनिंग पर जा पाएंगे। लेकिन हाँ, एग्जाम डेट के बारे में जरूर बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको मतलब पूरा अगस्त मिल जाए अभी तैयार पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहें। इसके बाद क्या कहते हैं फायरमैन का एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद जो सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम होना है, सितंबर 2022 में इसकी वैकेंसी आई थी। तो इसके बाद ट्रेडमैन का एग्जाम, मतलब सीआईएसएफ ने मतलब अच्छा खासा एक तरीके से वैकेंसी तो निकाल दी लेकिन एग्जाम नहीं करा पाई है, मतलब कुछ एक कमी रही होगी। लेकिन अभी सीआईएसएफ भी अपने तरीके से कमियों को पूरा मतलब सही करके एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, अपनी कमियों को सुधार रही है, ठीक है। तो आप लोग लगे रहिए, बस यही इन्फॉर्मेशन थी कि अभी अब 15 सितंबर तक आप ये सोच सकते हैं, मतलब रिलैक्स रह सकते हैं कि आपका एग्जाम 15 सितंबर तक तो नहीं होगा। फिलहाल जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी वो मैं तुरंत आपको कहते हैं वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में ही उसका जवाब दे दूंगा। अगर ये लगेगा कि आपका जवाब है वो वीडियो बना के देना चाहिए तो मैं वो भी आपका जवाब मैं वीडियो बना के भी दे दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।